नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फुल ईमान। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हमारा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिशान में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही करीबी लोग भी तशरीफ़ फरमा है और बेपनाह मोहब्बत करने वाले यहाँ पे मौजूद है। अब मैं गुजारिश करूँगा हम अपने भाइयों से कि इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात बगौर समात करें, वरना मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ, वो शेर पढ़ दूँगा, आप हज़रात मुलाज़ा फरमाएंगे। कलाम आला हज़रत पढ़ता हूँ, फिर आयत करीमा की तफसीर और तर्जमा करूँगा। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मुलाज़ा फरमाएंगे आप कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई। एक बार आप आहिस्ता कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, जब आहिस्ता है तो थोड़ी और आवाज बढ़ाइए और कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनने सुनाने का माहौल बने ताकि मुझे एहसास हो कि आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ। और इसमें भी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए और आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाए कि सुबह तैबा में हुई। आप भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये कलाम आला हजरत है, तमाम सुन्नियों के इमाम का ये कलाम है, तो समझ ले तमाम कलामों में इमाम है। कह दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं? 100 साल पुराना ये कलाम पढ़ा जा रहा है, आपके समय के दस्तरखान पे मुरस्सा किया जा रहा है। मुलाज़ा फरमाए सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मुलाज़ा फरमाए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में गए, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में गए कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। तू गए ऐने नूर तेरा, तू गए ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू गए ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू गए ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का।
शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। इसमें जो है आवाज अभी से खींचने लगी, इसमें थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए और झरझराहट फड़फड़ाहट आ रही है, अगर ये खत्म हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। अगला शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। सुबह तैबा में कोई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, कि आगे पीछे उंगलियों को है फिराते मगध में, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे उंगलियों को है फिराते मगध में। ऐ हुकूमत चांद पर भी ये बताते मगध में, है हुकूमत चांद पर भी ये बताते मगध में, कि मुस्तफा शान नबूवत है दिखाते मगध में, मुस्तफा शान नबूवत है दिखाते मगध में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में कोई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में कोई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पहुंचा रहा हूं इस कलाम का, मुलाजा फरमाए। एक बार पेश की जावेद भाई, कह दे सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाया शेर, और ये शेर जा रहा है आपके वालिद मोहतरम के हवाले से और आपके हवाले से। शेर मुलाजा फरमाए। सुबह तैबा में कोई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, कि ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, कि ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। और एक नया मतलब जिसका 2-3 शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। एक बार पेश की, कह दे सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए शेर, कि हमको दुनिया का वो इंसान बुरा लगता है। कौन बुरा लगता है? आपने सुना है तो बताइए। नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं पहुंचा रहा हूँ। क्या पहुंचा रहा हूँ? सानी मिश्रा सुनेंगे, समझ में बात आ जाएगी, और जावेद भाई के भी चैनल पे अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए आप शेर, कि हमको दुनिया का वो इंसान बुरा लगता है, हमको दुनिया का वो इंसान बुरा, आपको कहना है लगता है, और हर इंसान को लगना चाहिए। और कौन इंसान बुरा लग रहा है? मुलाजा फरमाए। हमको दुनिया, हमको दुनिया, हमको दुनिया का वो इंसान बुरा लगता है, हमको दुनिया का वो इंसान बुरा लगता है, कि हमको दुनिया का वो इंसान बुरा लगता है। अरे जिस
जिसके दिल में न हो ईमान बुरा लगता है, जिसके दिल में न हो ईमान बुरा लगता है, जिसके दिल में न हो ईमान बुरा लगता है, जिसके दिल में न हो ईमान बुरा। आप भी कहिए बुरा लगता है कि नहीं? जिसके दिल में न हो ईमान बुरा लगता है, हमको दुनिया का वो इंसान बुरा लगता है। और ये भी शेर मुजारा मुलाजा फरमाए कि करके एहसान गरीबों पे जताया न करो। आजकल शादी ब्याह में अगर कोई गरीब भाई से पैसा मांग दे तो कल परसों होके अगर झगड़ा हो जाए तो तुरंत मांगना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है कि नहीं? अगर कोई इंसान किसी को मदद कर दे रहा है तो एहसान जताता है, किसी को कुछ हेल्प कर दिया तो एहसान जताता है। मगर मेरे मुस्तफ़ा को एहसान अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है? बुरा लगता है। जब तूने एहसान किया है तो एहसान का बदला दुनिया में नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें एहसान का बदला अल्लाह ताला महशर में अता करेगा। कह दो सुभान अल्लाह। है कि नहीं? जब तुम एक दूसरे को मदद कर रहे हो, गरीब है, लाचार है, बेबस है, बेवा है, यतीम है, अगर तुम उसकी मदद करोगे तो तुम दुनिया में मदद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें महशर में कामयाब करता हुआ नजर आएगा। और शेर पहुंचाना मुलाजा फरमाए, करके एहसान गरीबों पे जताया न करो। कितने लड़के वाले जो है लड़की वाले को अगर जहेज ना ले तो फरमाइशी कर देता है खाना में कमी नहीं होना चाहिए। अब देखिए खाना में ये भी एक एहसान है कि खाने में हमारे बाराती जाए तो बारातियों को जो है खाना लगाने की जरूरत ना पड़े और आपसे मांगने की जरूरत ना पड़े, ये भी एक एहसान है कि नहीं? वो गरीब इंसान जहाँ से जो पाएगा वो इंतजाम करेगा। जमाने नबी में अगर खजूर ही इंसान के पास होता तो खजूर ही इंतजाम करके और बारातियों को खिला दिया करते थे। कह दे सुभान अल्लाह। है कि नहीं? लेकिन आज खाने में कमी नहीं होना चाहिए। मगर बताइए जो गरीब होगा फिर एक दूसरे के दरमियान हाथ फैलाएगा, ना जाने मस्जिद के पास जाएगा, किसी के दरवाजे पे चक्कर लगाएगा। उस इंसान के दिल से पूछे जा करके, जो इंसान के पास बेटी है, जब कोई लड़का वाला फरमाइशी करता है, वो दर दर भटकता है, उसकी दिल से दुआएं नहीं निकलती है बल्कि उसका दिल टूटता है। नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसका एक इंसान दिल तोड़ता है लड़कियों के बदौलत, गोया को मैं मोहम्मद मेरा दिल तोड़ता है, और जिसने मेरा दिल को तोड़ा उसने खुदाए पाक के दिल को तोड़ा। मुसलमानों तुम नबी के फरमान पे अमल करो। मुस्तफा के दिल को दुखाने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए, करके एहसान गरीबों पे जताया न करो, करके एहसान गरीबों पे जताया न करो। लड़कियों से शादी करके ये मत समझे कि उसको मैं एहसान कर रहा हूँ, है कि नहीं? एहसान उसका माने जो 18 साल तक गैरों की नजरों से बचा करके महफूज रख करके आपके सुपुर्द करता है, आपके हवाले करता है। गोया के चाहिए कि उसको परवरिश के मौके पे कुछ रकम अदा कर दिया जाए, उसे दे दिया जाए। मगर जमाना उल्टा हो गया है। आज न जाने लोग कितना कितना का डिमांड करता गया। अगर तुम्हें मांगना ही है तो मदीने के ताजदार से मांग लो, अगर तुम्हें मांगना ही है तो अजमेर के ख्वाजा से मांग लो, अगर तुम्हें मांगना ही है तो सिद्दीक़ अकबर से मांगो, उमर फारूक से मानो, उस्मान गनी से मानो, मौला अली से मानो। जब तुम मांगोगे वसीला बना के मांगोगे तो अल्लाह ताला उन बुजुर्गाने दीन के सदके, औलिया किराम के सदके, सहाबा के सदके, नबी के सदके अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करेगा और दुनिया में भी कामयाब करेगा, कब्र में भी कामयाब करेगा और हश्र के मैदान में भी कामयाब करता हुआ नजर आएगा। है कि नहीं? इंसानों को चाहिए कहाँ झोली फैला रहा है। आज फकीर लोग घूम रहा है, बड़े बड़ी बिल्डिंग बना करके फकीर घूम रहा है, टोपी कुर्ता पहन करके फकीर घूम रहा है, चश्मा टोपी लगा के फकीर घूम रहा है, सर में जो है तेल लगाकर फकीर घूम रहा है। कोई 2 चक्का से घूम रहा है तो कोई 4 चक्का से घूम रहा है, मगर घूम रहा है। कोई जाहिर में मांगता है, कोई कटोरा लेके मांग रहा है, कोई झोली लेके मांग रहा है, कोई रसीद लेके मांग रहा है, तो कोई यूं ही अपने अकाउंट दे के मांग रहा है। मगर मांगने का तरीका अलग अलग है। कोई इंसान मांगता है तो पता चलता है इलाके को, मोहल्ले
मोहल्ले को, समाज को, बस्ती को गोया कि पता चलता है ये अपनी बेटी की शादी के लिए मांग रहा है। कोई इंसान मांगता है अपनी जरूरत के तहत मांगता है, कोई कपड़ा के लिए मांगता है, कोई लिबास के लिए मांगता है, कोई हकीकी मानों में फकीर है, फकीरी की वजह से मांगता है, गरीबी की वजह से मांगता है। मगर लड़कों वालों ने आज वो जुल्म कर दिया है, आज वो सितम के पहाड़ को ढा दिया है कि एक गरीब बाप दर दर भटक रहा है, दर दर की चक्रे लगा रहा है, न जाने किस किस बस्तियों में जाता है, न जाने किस किस कड़िया में जाता है, न जाने किस किस शहर में जाता है, न जाने किन किन पैसे वालों की बारगाह में जाता है, अरीजा पेश करता है मेरी लड़की की शादी है। जरा गौर फिक्र करे, अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की को इसलिए रहमत बना करके नहीं भेजा किसी के दरवाजे पे जा करके हाथ को फैलाया जाए। अल्लाह ताला ने लड़कियों को रहमत बना करके इसलिए नहीं भेजा कि कोई इंसान अपनी जायदाद जमीन को बेच दे। अल्लाह ताला ने लड़कियों को इसलिए रहमत बना करके नहीं भेजा कि जा करके किसी की जमीन और जायदाद बिकवा दिया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बना करके भेजा तो उसके कदमों के तले अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। किसको रख दिया? जन्नत को अल्लाह ने रख दिया। और नबी ने इरशाद फरमाया कि जब लड़की की पैदाइशी होती है, जब लड़की की आमद होती है, उस घर की ज़ियारत के लिए फरिश्ते मुसलसल आते रहते हैं। अल्लाह के रहमतों अनवार की मुसलधार बारिशें होती है, उस घर की ज़ियारत के लिए फरिश्ते तशरीफ लाते गए। न जाने फरिश्ते किस वक्त तक आते हैं, जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता है, जब तक वो अपने मैके नहीं, अपने ससुराल नहीं चली जाती है, तब तक के फरिश्ते आते रहते हैं। अल्लाह ताला उसके कदमों में रहमत के खजाने को डाल देता है। अल्लाह ताला उसके रहमत के खजाने को कदमों में डाल देता है। बेटा की पैदाइशी होती है तो अल्लाह की रहमत कहती है जाओ अपने बाप का सहारा बन जाना, मगर जब बेटी की पैदाइशी होती है तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे बाप की मदद खुद करूंगा। अल्लाह रिस्क को बढ़ा देता है, अल्लाह मालो दौलत को बढ़ा देता है, अल्लाह इतनी तरक्की अता कर देता है। जिस इंसान खाने के लिए तरस रहा था, बेटी की पैदाइशी हुई है, रिस्क में बरकत हो गई है, दुकान बन गया है, मकान बन गया है, यहाँ तक कि इंसान फराखी की जिंदगी को गुजार रहा है। अब जरा आगे देखे, जब वो बेटी की शादी हो जाती है तो रब के रहमत के खजाने को अल्लाह ताला कदमों में सिमट करके उसने ससुराल को भेज देता है। ससुराल में जाने के बाद उसको बताया गया, किताबों के अंदर आया, आला हजरत तखरीज करते हैं, इखराज करके फरमाते हैं जब लड़की ससुराल को जाए, जब लड़की ससुराल को जाए, अपने घर से जाए तो रहमत के खजाने को लेकर के जाती है। अपने घर में कदम पड़ने से पहले उस साहिबजादी की, उस बेटी की, उस बहू की हुक्म ये है कि वहाँ ससुराल वाले उसके कदम को धुल दे। उसके कदम को धुलने के बाद उसके पानी को घर के चारों तरफ छिड़काव दे दे। अल्लाह ताला की रहमत झूम जाएगी। उसके कदमों में जो रहमत और बरकत के खजाने गए, जो ही कदम पड़ते ही, पड़ने से पहले पानी का छिड़काव पड़ेगा, अल्लाह ताला बलाओं का खात्मा कर देगा, अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर कर देगा और घर में रिज़्क़ का कुशादा कर देगा। अब भला आज तक किसी ने किया है? आप लोग बताइए, जरा हाथ उठाइए। तो कोई लोग शादी में लाए होंगे अहलिया को और पैर धुल करके घर में छीटे होंगे। छीटे हैं कोई लोग? छीटा भी होगा कोई, तो शब्द से नहीं बताएगा। कोई नहीं छीटा है। आज चाहे हुक्म माने और लोगों ने ये ज़हनियात रख लिया है, फिट कर दिया है। हजरत लोगों का काम है यूट्यूब की तरह लगा दो, बजते रहेंगे, है कि नहीं? बजना काम नहीं याद रखेंगे आप। बताया गया कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया जज़ाउ इफ़ाक़ा, इसमें पर आप उठा करके देखे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जैसे को तैसा बदला मिलेगा। क्या है? जैसे को तैसा बदला मिलेगा। कोई किसी का डनेर छाट लिया होगा, उसका भी बदला मिलेगा। तो उस तफसीर के अंदर में जब मैं ढूंढा, जब मैंने तफसीर का मुताला किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया एक बकरी बगैर सींग वाली को अगर सींग वाली मार दी होगी, अल्लाह उसका भी सजा और सजा देगा। तुम्हारे मुकाबले का नहीं था, तुम्हारे बराबरी का नहीं था, तूने उससे लड़ा क्यों, उससे झगड़ा क्यों, उसे मारा क्यों, अल्लाह उसे भी सजा और जजा देगा। चीज आए कि लड़का वाला लड़की वाला से दहेज लेता है, आपको मालूम है कल बरोज़े महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल नहीं होगा। वहाँ लड़की वाला सवाल करेगा मौला आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, मौला आज तेरा मीज़ान कायम है, आज तेरा तराजू कायम है, आज मौला किसी का मक्र नहीं चलेगा, आज किसी का फरेब नहीं चलेगा। पाक परवरदिगार आलम आज तू अदल फरमाएगा। मौला हम गरीबों का कसूर क्या, हम गरीबों का कसूर क्या था, हम नाचारों का कसूर क्या था, हम बेवाओं का कसूर क्या था। पाक परवरदिगार आलम जिसको रहमत बना करके भेजा, जमाने के नौजवानों ने उसे जहमत बना दिया। या अल्लाह आज अदल का दिन है, फैसला फरमा इन नौजवानों का सौदा करने के लिए। मैं बोले उसको कहिए सेटिंग ठीक करने के लिए, आवाज ये खींच रही बीच बीच में।
उन नौजवानों का सौदा करने के लिए मेरे पास जायदाद नहीं था, मेरे पास मकान नहीं था, मेरे पास दुकान नहीं था, पाक परवरदिगार आलम, मगर इन नौजवानों का मैंने कर्जा लेकर के जहेज को चुकाया है, इन नौजवानों का मैंने सौदा किया है, दर दर भटका है, न जाने किस किस दरवाजे पे चक्कर लगाया है, तब जाकर के इसके डिमांड को पूरा किया है, इसके मांग को पूरा किया है। अल्लाह ताला अदल के मैदान में वहाँ कायम रहेगा। अल्लाह ताला पूछेगा, बंदे तुम्हें इसीलिए पैदा किया था, एक दूसरे के दिल को तकलीफ पहुँचाओ, एक दूसरे को सताओ, ये हुकूकुल अब्द है। जब तक बंदा नहीं माफ कर देगा अल्लाह हरगिज नहीं माफ करेगा। वहाँ हुक्म ये होगा, क्या बंदे तू इसे आज बदला चुकाओ। बंदा के पास पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, जेवरात नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, जो भी रुए जमीन पे रह करके नेकी किया होगा, अल्लाह ताला का हुक्म, फरिश्ते इसके तमाम नेकियों को इसे अता करो, जितनी नेकियां इसे अता करो। अगर वो नमाजी होगा, अगर वो हाजी होगा, अगर वो गाजी होगा, अगर वो आलिम होगा, अगर वो हाफिज होगा, अगर वो पीर साहब होगा, मुफ्ती साहब होगा, कारी साहब होगा, कोई साहब होगा, जब अदल के मैदान में आएगा तो अल्लाह ताला हुक्म नाफिज करेगा, रुए जमीन पे रह करके जितनी नेकियां किया है तमाम नेकियां की इसको ट्रांसफर करो, इसे दो, और ये जन्नत में जाने वाला है इसे जहन्नम में भेज दो, और ये जहन्नम में जाने वाला इसे जन्नत में भेज दो। कहाँ भेजने का हुक्म होगा? जन्नत में। 2 in 1 काम हो जाएगा। जिसको अगर बिशनपुर जाना है उसको क्या होगा, जाफरपुर भेज दिया जाएगा, और जिसको जाफरपुर जाना है उसको बिशनपुर भेज दिया जाएगा। ऐसा काम होगा। ये तो मिसाल दुनिया का दिया हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यूं ही घूम के चले आएंगे। लेकिन महशर के मैदान में जहन्नम में अगर चला जाए इंसान, वहाँ चिल्लाएगा, चीखेगा, पुकारेगा, और उसे जन्नत की हवाएं भी दी जाएगी, ताकि एहसास होगा कि जन्नत की हवाएं कैसी होती है। वो देखेगा, थोड़ी सी महसूस होगी, तड़पेगा, वो बार बार जहन्नम के दरवाजे पे आएगा और सोचेगा कोई निदा लगा दे कि जन्नत की ओर मैं चला जाऊं, कोई पुकारने वाला पुकार दे कि मैं जन्नत में चला जाऊं, कोई परवाना देने वाला परवाना दे दे कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जो चचा ने कहा था इतना पैसा लो, वो भी चचा को डाला जाएगा। जो भतीजा ने कहा था इतना लो, उसे भी डाला जाएगा। जो दादा ने कहा था इतना लो, उसे भी डाला जाएगा। कुछ लोग देखने जाते हैं, कुछ लोग डिमांड करने जाते हैं। आपको मालूम है कि नहीं, अगल बगल के कुछ लोग होते हैं, वो पिनबाजी करेंगे, वो सुईबाजी करेंगे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतना में बिकेगा जितना में आज माल गोरू नहीं बिक रहा है, उससे ज्यादा कीमत आज लड़कों की हो गई है कि नहीं। एक इंसान बिक रहा है, और उसके बाद जब बहू आएगी तो आने के बाद उसका नजरिया क्या होगा, क्योंकि आपने अपने साहिबजादे को दोख्तरे नेक, आपने अपने साहिबजादे को जब बिक्री कर दिया है, तो जो आप कहेगा उसके हुक्म ताबे हो जाएगा। अब जो कहेगी अहलिया पलंग पे है, कहेगी नाश्ता लाओ तो नाश्ता लाना पड़ेगा, कहेगी खाना लाओ तो खाना देना पड़ेगा। अगर वो कहे काम नहीं करूंगी तो काम नहीं कर सकती है। कर सकती है? नहीं कर सकती है। इस वजह से कि कोई 4 लाख में खरीदता है, कोई 2 लाख में खरीदता है, कोई 1 लाख में खरीदता है, कोई 50,000 में खरीदता है, मगर खरीदना पाया जा रहा है। और हदीसे पाक के अंदर आया कि डिमांड करना ही जहेज हराम है। जहाँ तक कि मुझे मालूम है, जनाब मोहम्मद शौकत साहब ने 1 भी रुपए का डिमांड नहीं किया। वल्लाहु आलम में सवाब, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाएगा, दुनिया में भी, और नबी की सुन्नत की जज़ा अता फरमाएगा, कब्र में भी, और हश्र के मैदान में भी सुरखुर करता हुआ नजर आएगा। है कि नहीं? लेकिन कुछ अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि नहीं? चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन जमाने के एतबार से चढ़ने के लिए दे दीजिएगा, नहीं तो लड़के को मना लीजिए। अब भला बताइए, लड़के को कैसे मनाया जाएगा? हम भी कई जगहों पे मैंने गया है, और जाने के बाद जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके घर पे जो है ना सही से छप्पर नहीं है, और 2-4 सरिया नहीं है, उस इंसान को भी 4 चक्का चाहिए, 4 व्हीलर। क्या चाहिए? 4 व्हीलर। अगर उसकी बेटी की शादी हो, उसे कह दिया जाए 10 चक्का चाहिए, तो नानी याद आ जाएगी, तुरंत नानी याद आ जाती है कि नहीं? लेकिन वही इंसान डिमांड करेगा, शर्म नहीं आती है, एहसास नहीं होता? अल्लाह ताला ने इसीलिए तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारे माँ बाप ने 18 साल की उम्र तक पढ़ा लिखा करके इसी उम्र के तकाजे, इसी वक्त को दिखाने के लिए पैदा किया था। एक दूसरे के दरवाजे पे जाकर के कटोरा पसार दे। तुमसे अच्छा वो इंसान है, तुमसे अच्छा वो इंसान है जो इंसान समाज को खाना नहीं खिलाता, इलाके मोहल्ले रिश्तेदार को नहीं पूछता है, बल्कि मस्जिद में निकाह करता है। जो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर निकाह वो है कि मस्जिद में निकाह किया जाए, और उस निकाह के बाद लड़का वाला ओलिमा करे। ओलिमा में हो सकता है 1 ही बकरी करे, मगर 1 ही करे। नबी के जमाने में सहाबा गरीब थे तो खजूर से ओलिमा किया गया था।
किससे किया गया था? हुजूर से। और ये मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है, जो एक सुन्नत को जिंदा करता है 100 शहीदों का सवाब पाता है। अब भला बताए, उसे तो नेकी की जरूरत है और न उसे बदी से मतलब है। और मिलाद एक रस्म हो गया है, हर लोगों के लिए नहीं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बाप दादा के तौर तरीके से आ रहा है, तो इस पे हम भी अमल करते हुए चला जाए। मिलाद का मतलब ये था कि जब मेरे मुस्तफा मिंबर पे चढ़ के खिताब करते, सहाबा को अगर बता देते कि अल्लाह का फरमान ये है वजू ऐसे करना चाहिए, तो सहाबा उसे नोट करते और उसे याद करके उस तरह से वजू किया करते थे। मिलाद का पैगाम ये था कि जमाने में अगर अल्लाह ताला के महबूब फरमा दे कि तलाक इस तरह से देना है, तो उस तरह से सहाबा तलाक देते थे। जमाने में जब मुस्तफा तकरीर किया करते थे मस्जिद नबवी के मेंबर पे चढ़कर, ये मेरे मुस्तफा का फैजाने करम है कि आज उलमा को ये कुर्सियां दी जाती है, ये मेंबर सजा करके बैठाया जाता है। और बताया गया यूं ही वारिस नहीं बनाया गया, बल्कि नबी को जाने के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। इसलिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो मेरे इल्म को हासिल करेगा, जो कुरान को पढ़ेगा, वो मेरा वारिस होगा, चाहे वो इंसान गरीब हो, नाचार हो, बेबस हो। जो इल्म को हासिल करेगा वही मेरा वारिस होगा। जमाने में कोई इंसान अपने बाप के प्रॉपर्टी का वारिस हो सकता है, कोई अपने घर मकान दुकान का वारिस हो सकता है, लेकिन जो इल्मे दीन मुस्तफा सीखता है वो किसी दुनियादार का मोहताज नहीं होता है, वो किसी दुनियादार का वारिस नहीं, बल्कि महबूबे परवरदिगार का वारिस हो जाता है। और बताया गया है कि जब वो आलिम बनता है, जब वारिस की बात आ गई तो सुन ले, तो जो आलिम बनता है, हाफिज बनता है, अल्लाह ताला कल रोज़े महशर उस आलिम और हाफिज के माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज पहनाएगा, ऐसा ताज पहनाएगा कि अहले महशर देख करके हैरत में पड़ जाएंगे। मौला ये रोशनी कैसी है, जिस रोशनी में चांद और सूरज फीके नजर आ रहे हैं, जिसकी रोशनी ने चांद सूरज को छिपा दिया है। अल्लाह फरमाएगा, बंदे ये वो लोग हैं जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, ये वो लोग है जिसने अपने औलादों को आलिम दीन बनाया था, ये वो लोग है जिसने अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया था। जब देखेंगे अहले महशर तो शस्तर में पड़ जाएंगे, हैरान में पड़ जाएंगे। ये मर्तबा माँ बाप को मिलेगा, है कि नहीं? जब नेक लड़का होगा, नेक साहिबजादा होगा, तो माँ बाप दुनिया में भी कामयाब रहेगा, कब्र में भी कामयाब रहेगा और हश्र के मैदान में भी कामयाब रहेगा। अब मैं शेर पहुंचा रहा था, बहुत दूर चला गया, करीब आइए। ये करके एहसान गरीबों पे जताया न करो, करके एहसान गरीबों पे जताया न करो, कि करके एहसान गरीबों पे जताया न करो। मुस्तफा को तेरा एहसान बुरा लगता है, मुस्तफा को तेरा एहसान बुरा लगता है। माशाल्लाह ये जावेद भाई हमारे बड़ी देर के बाद आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर तशरीफ लाएंगे, आप लोग देखेंगे। माशाल्लाह हजरत भी नमाज रहे हैं, मतलब ये शेर अच्छा है। अब एक और शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। और ये देना लेना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, कह दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं? हजरत एहसान पढ़ते थे तो मुस्तफा नवाजा करते थे, और कुछ लोग इसको जो है न जाने कैसे कैसे अल्फाज से तशबीह देते हैं, वो तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, देने का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन देने का अंदाज तरीका हाथ में दिया जाए तो जेब में आ जाए, या मोतबाना अंदाज में नीचे रखा जाए। लेकिन जो लोग लुटाते हैं यूं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये गलत करार दिया गया है, किताबों के अंदर आया। करके एहसान गरीबों पे जताया न करो, करके एहसान गरीबों पे जताया न करो, कि करके एहसान गरीबों पे जताया न करो, मुस्तफा को तेरा एहसान बुरा लगता है, मुस्तफा को तेरा एहसान बुरा लगता है, मुस्तफा को तेरा एहसान बुरा लगता है, मुस्तफा को तेरा एहसान बुरा लगता है। एक शेर और है, लेकिन जिसका उला मिसरा खटक रहा इधर से उधर, देखता हूँ पहुंचा करके वजन में बैठता है कि नहीं। मुलाजा फरमाए,
कि इतना कह कर के उमर ने, इतना कह कर के कलम सर उमर ने कर डाला, इतना कह कर के कलम सर को उमर कर डाला, कि इतना कह कर के कलम सर को उमर कर डाला, कि मुस्तफा को मुस्तफा का जिस फरमान बुरा लगता है, मुस्तफा का जिस फरमान बुरा लगता है। नबी का जमाना है, दो शख्स आता है और आने के बाद नबी की बारगाह में फैसला करवाता है। दोनों झगड़ा करके आया और कहा कि या रसूलुल्लाह फैसला फरमा दे, हम दोनों में हक पे कौन है। तो मुस्तफ़ा ने फैसला फरमा दिया, तो फैसला नहीं माना और आकर के कहा हजरत उमर अदल का पैकर है, उनकी बारगाह में चलो बेहतर फैसला करते हैं। और वो समझौता तलवारे से करते, इधर उधर करते नहीं है। वो आने के बाद उसने कहा कि मुस्तफ़ा की बारगाह में गए थे और ये मारूजा मैंने पेश किया और ये नहीं मान रहा है। जो ही हजरत उमर ने सुना, कुछ नहीं पूछा ताछा, है कि नहीं, दोनों पक्ष को देखते हुए अंदर से आपने तलवार लाई और लाने के बाद दे मारा, सर अलग धर अलग, और फरमाया कि जो मेरे मुस्तफ़ा के दर से फैसला हो जाए, उस फैसले को लेकर के उमर की अदालत में आए, तो उस फैसले का फैसला जवाब यही उमर की अदालत में होता है। क्या है, सर तन से जुदा कोई अब नहीं आता। हजरत उमर की बारगाह में फैसला वही करवाता जो मुस्तफ़ा फैसला कर देते थे। इतना कह कर के कलम सर को उमर कर डाला, इतना कह कर के कलम सर को उमर कर डाला, इतना कह कर के कलम सर को उमर कर डाला, इतना कह कर के कलम सर को उमर कर डाला। मुस्तफ़ा का जिस फरमान बुरा लगता है, 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 मुस्तफ़ा का जिस फरमान बुरा लगता है। दो तीन शेर ये भी नए मतलब की सूरत में पहुंचा रहा हूँ, आप मुलाजा फरमाएं और एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हालांकि उलमा कराम की तादाद कसीर थी मगर ये तख्फीफ हो गई और कम है, इंशाल्लाह दो ही लोगों को आपको समाप्त करने की ज़रूरत है। अब पहुंचा रहा हूँ दो तीन शेर जो है, बड़ी लोग आजकल चकरा जाते हैं। आपने हो सकता है कि एक बदला सुना होगा लेकिन मुकम्मल कलाम ही हो चुका है। क्या कलाम है आप मुलाजा फरमाएंगे, एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अगर आप सुने होंगे पहुंचाना मुलाजा फरमाएं कि है नबी का दर मुनव्वर आप किस चक्कर में गए। एक नई रदी पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल आप समाअत करेंगे, तकरीर में पढ़ूंगा कि है नबी का, है नबी का, है नबी का दर मुनव्वर आप किस चक्कर में गए, आप किस चक्कर में गए, है नबी का दर मुनव्वर आप किस चक्कर में गए, कि है नबी का दर मुनव्वर, है नबी का दर मुनव्वर आप किस चक्कर में गए, खुल्द से गए, खुल्द से गए, खुल्द से गए खूब सुंदर आप किस चक्कर में गए, खुल्द से गए खूब सुंदर आप किस चक्कर में गए। हमारे अली जनाब मोहम्मद मुन्ना साहब भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। अब देखें
अगला शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। एक बार मोहम्मदों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। है नबी का दर मुनव्वर आप किस चाकर में गए कि देखते कलमा नबी का पढ़े उठा जब कंकरी। देखते कलमा नबी का पढ़े उठा जब कंकरी कि देखते कलमा नबी का देखते कलमा नबी का पढ़े उठा जब कंकरी तो बूझे घल को आय अच्छा करे आप किस चाकर में गए। बूझे घल को आय अच्छा करे आप किस चाकर में गए। है नबी का दर मुनव्वर आप किस चाकर में गए। और ये भी शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। है नबी का है नबी का है नबी का दर मुनव्वर आप किस चाकर में गए। मजहब इस्लाम को मिटाने की साजिशें आज से नहीं हो पा रही है। 1400 साल पहले से आतंकवादी लोग ढुका हुआ है कि नहीं। कोई अबू जहल की शक्ल में आता है, आतंकवाद करता है। कोई अबू लहब की शक्ल में आता है, कोई उतबा शैबा की शक्ल में आता है और सब कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मजनू है, दीवाना है, पागल है। आज लोग गुस्ताखियां नहीं कर रहा है, बल्कि 1400 साल पहले से मुस्तफा को उल्टा सीधा बकता आ रहा है। लेकिन जब जब बका है तो शैदाइयों ने खात्मा करने की कोशिश करता हुआ नजर आया है कि नहीं। अब एक शेर दे रहा हूं, मुलाजा फरमाए इस माहौल के तनाजुर में कि मज़हबे इस्लाम मिट पाया न मिट पाएगा। अब जो लोग सोच रहे हैं है कि नहीं मजहब इस्लाम को मानने वाले का खात्मा कर दिया जाए, मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का चौखर जो दरबार 800 सालों से आराम फरमा है, मगर दिलों पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। कह दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं। जब मेरे ख्वाजा अगर ऊंट को बैठा दे तो ऊंट ना उठ पाए, तो ये जमाने के ये मुसलमानों को क्या मिटा पाएगा जिसे मेरे ख्वाजा ने बैठाया है। कह दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं। अब देखिए पहुंचा रहा हूँ, मज़हबे इस्लाम मिट पाया न मिट सकता है। अब करबला के धरती पे यजीद आया था आतंकवाद बनकर के, है कि नहीं, इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन वहां भी ये खत्म नहीं हो पाया। अब क्या खत्म होगा, मुलाजा फरमाए कि मज़हबे इस्लाम मिट पाया, मज़हबे इस्लाम मिट पाया न मिट सकता है। अब क्यों है मुहाफिज राबे अकबर, है मुहाफिज राबे अकबर आप किस चाकर, है मुहाफिज राबे अकबर आप किस चाकर में गए। है मुहाफिज राबे अकबर आप किस चाकर में गए। शख्स आया था मिटाने के लिए, कुरान की 26 आयतों को निकालने के लिए, मगर उसके ज़हन में चकरा रहा था। ऐसा चकराया कि न इधर का रहा न उधर का रहा, है कि नहीं। घर से भी दूर हो गया और दर से भी दूर हो गया और बाल बच्चों से भी दूर हो गया, सबसे दूर हो गया। उस इंसान को हर एक बच्चा जानता है, नाम जब्त करने की जरूरत नहीं है नबी का दर मुनव्वर आप किस चाकर में गए, आप किस चाकर में गए। आखिरी शेर इस कलाम का पहुंचा रहा, मुलाजा फरमाए। ये करीमा नायत है शह कौनैन का, ये करीमा नायत है शह कौनैन का, कि ये करीमा नायत लिखता हूँ मैं नाते सरवर आप किस चाकर में गए। लिखता हूँ मैं नाते सरवर आप किस चाकर में गए। कुछ लोग
लोगों ने कहा हजरत गजल लिखिएगा, है कि नहीं नौजवान लोग, लेकिन उनके लिए शेर है, लिखता हूँ मैं नात सरवर आप किस चक्कर में गए, लिखता हूँ मैं नात सरवर आप किस चक्कर में गए। फरमा लीजिए, अशान मेरा बहुत काफी रहता है कि नफसी नफसी सब कहेंगे हशर में आसिफ रजा, सब कहेंगे नफसी नफसी। अरबी में वहाँ बोलेंगे, यहाँ चाहे जो जबान बोल ले, तुर्की बोल ले, हिंदी बोल ले, बांग्ला बोल ले, मराठी बोल ले, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन कब्र में जाने के बाद जबान अरबी हो जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए पहले से अरबी की तैयारी कीजिए, कम से कम कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, अपने औलादों को पढ़ा दीजिए कि आपके जाने के बाद सूरह फातिहा पढ़ करके वो आपको बख्श सके। कह दे सुभान अल्लाह। वरना वो पढ़ेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पहुंचे, और उसके बाद डी फॉर डॉग पहुंचाएगा, कुत्ता बिल्ली पहुंचा देगा, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। इसी वजह से उसे सूरह फातिहा सिखाइए और उसे कुरान की आयत पढ़ाइए ताकि वो सही से आपको सुकून पहुंचा सके। मक्ता मुलाजा फरमाइए कि नफसी नफसी सब कहेंगे हशर के मैदान में। इसमें पारा एक सूरत है जिसका तर्जमा यह है कि ना वहाँ पे बाप, वहाँ माँ काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बाप काम आएगा, कोई काम नहीं आ सकता है महशर के मैदान में, सिर्फ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और नफसी नफसी के हालात में रहोगे। मुलाजा फरमाएंगे शेर, ये कुरान पाक के तनाजुर में दे रहा हूँ। नफसी नफसी सब कहेंगे हशर के मैदान में, कि नफसी नफसी सब कहेंगे, नफसी नफसी सब कहेंगे हशर के मैदान में, बाप माँ हो या बिरादर, बाप माँ हो या बिरादर आप किस चाकल में गए, बाप माँ हो या बिरादर आप किस चाकल में गए, बाप माँ हो या बिरादर आप किस चाकल में गए। उसी को इंग्लिश में ब्रोदर बोलते हैं कि नहीं, बाप माँ हो या बिरादर आप किस चाकल में गए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है, ये कुरान ने कहा है। और नबी इरशाद फरमाते हैं तन निकाहो निस्फुल ईमान, निकाह करने से इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। नबी ने पूरा ईमान मुकम्मल होने के बारे में नहीं बताया, बल्कि आधा ईमान मुकम्मल होता है। अगर निकाह से ही पूरा ईमान हो जाता तो फिर रोजा, नमाज, हज, ज़कात की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से हर चीज और इस्लाम में बिल्कुल फिट बैठाया गया है कि जो इंसान निकाह कर लेता है वो आधा ईमान को मुकम्मल कर लेता है। आधा ईमान निकाह करने के बाद उसी पे कायम रहता है तब, वरना जो लोग खुराफातों में मुब्तला हो जाता है, अपनी बीवी के अलावा दूसरे तरफ ताक झांक करता है, उसके लिए मुस्तफा ने इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि उसके लिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान निकाह करने के बाद अपनी नजर और अपने ख्यालात को अपनी बीवी के अलावा किसी के ऊपर नहीं डालता, उसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया कि आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। आज नाम गुलाम मुस्तफा, नाम अब्दुल मुस्तफा, लेकिन आज दीवाना आंखें चार करता है, इस खिड़की से उस खिड़की, इस दरवाजे से उस दरवाजा। और पहले तो लोग साइकिल मोटरसाइकिल से करता था, लेकिन जमाना दौर इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया, साइंस ने यहाँ तक के तरक्की कर दिया कि अब कंबल ओढ़ के लोग आंखें चार करता है, कोई घर में छुप के आंखें चार करता है, कोई कमरे में बंद होकर के आंखें चार करता है। इसके लिए मुस्तफा ने इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया निकाह करने के बाद इंसान अपनी बीवियों के साथ इत्मीनान सुकून के साथ इत्मीनान क़ल्बी हासिल करे और उसके बाद गैरों के ऊपर बुरी नजर, बुरे ख्यालात न डाले। उसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया कि उस इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो, है कि नहीं।
लेकिन आज शादीशुदा को भी हम देख रहे हैं, है कि नहीं? न शादीशुदा है तो उसको कहना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही लाजवाब है। लेकिन शादीशुदा लोग भी आजकल न जाने अपनी आंखों के ख्यालात के पुतलियों को कहां कहां घुमाते हैं, ये रब जानता है, उसके अलावा सब नहीं जानता। जब सब जानता है तो उसी को पिटाई लगती है, उसी को ठोकाई लगती है, उसी को कुटाई होती है कि नहीं? लेकिन जो इंसान रब से छुट के गुनाह करता है, अब हदीस से बात मुलाजा फरमाए, नबी ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन, जो बंदा निकाह करने के बाद गुस्ल करता है जनाबत के बाद, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो जितने उसके जिस्म के कतरात गिरते हैं पानी का, अल्लाह ताला उतने फरिश्तों को पैदा करता है और वो तमाम फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है और तमाम इबादत का सवाब उस लड़के, उस दूल्हे के नाम में लिखा जाता है। उस लड़के के नाम लिखा जाता है, उस शौहर के नाम लिखा जाता है। अब भला बताएं कि कतरात का कोई इंसान काउंटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। पानियों को कोई इंसान नहीं गिन सकता है। पानी पे बात चल गई तो एक मसला मैंने अपनी आंखों से देखा है, गांव में हो रहा है, थोड़ी सी इसको रुक करके वजाहत कर देता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, और इमाम वही बात कहता है जब खुराफात देखता है कि नहीं, और हर आलिम दीन जो असल में आलिम है वो यही चाहता है कि दीन इस्लाम में खुराफात ना हो, मेरे मुस्तफ़ा ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पे चला जाए तो बेहतर रास्ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर बता दी जाए तो जिन्हें खराब लगता है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। जो मेरे मुस्तफ़ा और अल्लाह को अच्छा लगता है वो दुनियादार को खराब लगे उससे मतलब नहीं है, बल्कि महबूबे परवरदिगार राजी हो जाए तो मेरा जिंदगी भी बन जाएगी, महशर का मैदान में भी कामयाब हो जाए, है कि नहीं? मेरा रब खुश हो जाएगा तो सब खुश हो जाएगा, और रब नाराज तो सब नाराज, सब किया दिया बेकार हो जाएगा, इल्म भी सीखना बेकार हो जाएगा। अब देखें पानी की जब बात चल गई तो देखें कि गांव इलाके मोहल्ले में शादी या बारात के दिन लोग पानी काटता है, इसके माँ के लाल में दम है कि पानी को काट दे। ये पानी कट हो सकता है? कितने लोगों को और गला दर्द करे तो भी पानी काट देता है, ये अलग मामला है। लेकिन शादी में वो घड़ा में पानी रख करके कुछ लोग दामाद से कटवाता है, कुछ लोग बेटा से कटवाता है, कुछ लोग बेटी से कटवाता है, और कल चलवा करके घर से बाहर निकाल कर न जाने कितने औरतें उसके पीछे होती है। और नबी ने इरशाद फरमाया, एक ही गैर महरम अगर कोई औरतों के साथ खलत मलत है तो उसपे अल्लाह ताला की लानतें होती है। क्या है? अल्लाह की लानतें होती है उस पे। कुछ लोगों का कहना है कि हजरत लाख बता दीजिए, लोग बात नहीं मानेगा, लेकिन उम्मीदें कवि है कि अल्लाह ताला खशियत एक न एक के दिल में जरूर डालेगा। क्योंकि जब आलू सड़ता है तो इंसान की नजर पड़ जाए तो पहले निकाल के फेंक देता है, सबको सुनाने का मौका नहीं देता है कि नहीं? इसी वजह से हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। चंद तो नबी के जमाने में भी थे जो घर में रहने वाले फर्द भी ईमान नहीं लाए, जन्नत का हकदार नहीं बन पाए। लेकिन कोई मुल्क फारस का रहने वाला, कोई यमन का रहने वाला और कोई करन का रहने वाला जो दीदारे मुस्तफा से महरूम रहा, मगर वो इंसान जन्नती हो गया, है कि नहीं? जिसके लिए मुस्तफा जुब्बा भेज दे, उसका मुकद्दर का सितारा और उसके मुकद्दर का इंसान अंदाजा लगा सकता है कि कितना आला, कितना अफजल, कितना बेहतर होगा। वो भी माँ की खिदमत से वहां तक पहुंचा। लोग गांव इलाके मोहल्ले में पानी को काटते हैं, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी माएँ हैं जो शरीयत का मसला किसी आलिम से नहीं पूछते, न किसी जानकार से पूछते हैं, बल्कि मुफ्तिया लोग घर में कुछ औरतें ऐसी होती है जो पहले जमाने की मिजाज रखती है, तो ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे मान लो, क्या जानता है? अब भला बताइए, एक मौलाना 12-15 साल अपनी उम्र को गंवाता है हकीकी मानों में, और वो पढ़ता है नबी की हदीस, तब जाकर के स्टेज पे बोलता है, वरना यूं ही अगर बोल दे तो नेट का जमाना है, आप सुन सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ लोग कल के पास जा करके और पत्थर पे टीका चंदन करता है, और उसके अलावा कुछ लड़कों के हाथ में चाकू छुरी धरा करके कसैली लगा दिया जाता है। अब भला बताइए क्यों लगाया क्यों जाता है? आज तक हम नहीं जाने कि क्यों लगाया जाता है। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मैंने देखा है और अब भी मौजूद है। अगर इंसान चंदन टीका जो करता है पत्थर पे, बीबी को लाने के बाद और उस शौहर से करवाया जाता है, उसकी माँ करती है,
तो जो इस्लाम में दाखिल नहीं है, नबी ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की गोया को उसी में से है, तो वो मुस्तफा वाला हो नहीं सकता है। गोया को उसने कुफ्र किया, उस पर तौबा वाजिब है। अब वो तौबा करने की जरूरत है। आज का मौलाना लोग निकाह पढ़ाने में इतना शॉर्ट कर दिए कि तौबा भी नहीं कराते। कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो करा देता हूँ। हो सकता है ईमान लाया था कि नहीं, या कुछ कलिमात बोल गया था कि ईमान से खारिज हो गया था। यही कलमा पढ़ा देने का नाम ईमान नहीं है, बल्कि उसको सबसे पहले रुजू कराना है। इस्लाम में दाखिल करने के लिए तौबा शर्त है। तौबा कराने के बाद वह इंसान तब कलमा को पढ़े, तब जाकर मजहबी इस्लाम में दाखिल हो सकता है। बैयत भी आप लोग होते हैं तो तौबा कराया जाता होगा पहले। तमाम गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, तमाम खताओं से मैं तौबा करता हूँ, तमाम खुराफात से, जिना नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, जो है ना झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा। सब शरायत अपना हाथ मैंने गौसे आजम के हाथ में दिया, बजाय फला फला पीर साहब के हाथ में दिया। कहते हैं वादा करते हैं, लेकिन ये वादा आप भूल गए। अहदु अलस्तु बिरब्बिकुम, आप आलमे अरवाह में थे तभी वादा किए हुए थे रब से कि मौला दुनिया में जाऊंगा तो तुझे नहीं भूलूंगा, तेरी तस्बीह तलील बयान करूंगा, मैं तुझे फरियाद करूंगा, हम वक्त तेरी याद में मशगूल रहूंगा, मगरूक रहूंगा, मौला तुझे भूलूंगा नहीं। अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ दुनिया में। दुनिया में आने के बाद भूल गया नमाज किसे कहते हैं, भूल गया रोजा किसे कहते हैं, भूल गया ज़कात किसे कहते हैं, भूल गया हज किसे कहते हैं, भूल गया फितरा किसे कहते हैं, मुस्तफा की सुन्नत किसे कहते हैं, सबको भूल बैठा है। आज इंसान जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। कुछ गलती अगर धोखे से हो जाए तो उसके लिए माफी है, लेकिन अगर जान से किया जाए तो उसके लिए सजा है। तो सजावार इंसान आज बन रहा है। पानी लोग काटता है और चंदन टीका करता है। कुछ तो माँ चुनरी और हाकर भी लड़का को लेके जाता है पेड़ के पास कि देखो चुपे चुपे भोर के वक्त में अगर ना हो कोई ले जाया जाए, ये भी कुफ्र है। आप निकाह के लिए जा रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले तौबा कराई जाती है वहाँ पे जाकर के। तौबा से इंसान इस्लाम में दाखिल हो जाए। नबी ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान निकाह करने के बाद जनाबत का गुस्ल इंसान करता है तो जितने पानी के कतरात गिरता है अल्लाह ताला उतने फरिश्तों को पैदा करता है, और पैदा करने के बाद महशर तक के लिए वो इबादतें करता रहेगा। और जितनी इबादतें करेगा अल्लाह ताला जो नहाया है उसके नामाए अमाल में नेकियों को लिखता चला जाएगा। अब भला बताए गुनाह से बचेगा? गुनाह से तो बिल्कुल मुनज़्ज़ह होगा, पाक हो जाएगा, है कि नहीं? अगर उस वक्त से नहीं करेगा तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुस्ल कर लिया तो समझ ले कि बिल्कुल हम पाक व साफ हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ज़िना करके गलत काम करके इंसान नहाता है तो उसके जिस्म से जितने कतरात गिरते हैं अल्लाह उतना फिर फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ते महशर तक के लिए वो गुनाह में मुलव्विस रहेंगे, वो खता करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, और वो गुनाह करते रहेंगे। जितने गुनाह करेंगे तमाम उसके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। जिसने गुनाह किया, कुछ लोगों का सवाल होगा फरिश्ते अनिल खता होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम होते हैं, वो खता कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप जब सूरह बकरा की तफसीर उठाएंगे तो वही फरिश्ता है जिसने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिसुल अक़ाल, मौला हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं, तू हम ही को चुन ले कि हम तेरी नायब बन जाए, खलीफा बन जाए। आदम को क्यों बनाएगा? तो अल्लाह ने जब भेजा था वो जमीन पे आकर के तो इंसान फरेबकारी में फंस करके न जाने किस किस औरतों को झमेला में फंस करके, और बताया गया मुंह को काला किया। फरिश्तों में ऐलान हो गया कि देखो कैसा कैसा फरिश्ता है जिसे मुकर्रब कहते थे। तो फरिश्ते भी खता करते हैं, लेकिन जगह अलग अलग, मकाम अलग है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसान के पास रहता है। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों के पास कितने फरिश्ते रहते हैं? कितने फरिश्ते रहते हैं? 2 फरिश्ते। ये गलत है जवाब। अब कहेंगे कैसे? मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि हर इंसान के पास नबी ने इरशाद फरमाया कि 5 फरिश्ते रहते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। कितने फरिश्ते रहते हैं? 5 फरिश्ते रहते हैं। ये तो बड़ी मशहूर है। किरामन एंड कातिबीन, किरामन कातिबीन रहते हैं दोनों कांधे पे। अली जनाब मोहम्मद शौकत साहब सुन रहे गौर से। 2 फरिश्ते नहीं रहते हैं बल्कि 5 फरिश्ते रहते हैं। साहबा ने के फिदा कौमी वो भैया का उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है, काम क्या है? आखिर वो रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया एक फरिश्ते दाहिने कांधे पे रहते हैं, दूसरे फरिश्ते बाएं कांधे पे रहते हैं, जिसको आप लोग भी जानते हैं
फिर आगे मुस्तफा ने इशारा फरमाया कि एक फरिश्ते आगे रहते हैं, बंदे की आगे हिफाजत करते हुए नजर आते। फिर नबी ने इशारा फरमाया एक फरिश्ता पीछे रहते हैं, बंदे के पुष्पनाई करते रहते हैं। जब वो नेक बंदा होता है, अल्लाह ताला का फरमाबरदार होता है, नबी का वफादार होता है, तो जमाने में कोई गोली भी मारता है तो उसे कुछ असर नहीं करता, कोई तकलीफ भी पहुंचाता है तो असर नहीं करता। नबी ने इशारा फरमाया शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो। फिर साहबा ने फिदा का उम्मी हो भैया कहाँ 4 फरिश्ते हो गए, 5वां फरिश्ता कहाँ रहता है? तो नबी ने इरशाद फरमाया 5वां फरिश्ता सर के पास रहता है, ऊपर रहता है, वो हिफाजत करता है, वो नजर आता है कि कोई अगर उसे अटैक करे, जिन हो जिन्नात वहां से वो खलल हो, कुछ भी हो, तो फरिश्ता उसे आने नहीं देता। शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो। जब वो बंदा मोमिन कामिल हो जाएगा, रब वाला हो जाएगा, सब वाला नहीं, जब वो रब वाला हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा तो सबका हो जाएगा और दुनिया से मुनज़्ज़ह हो जाएगा। तो बताया गया है कि 5 फरिश्ते इंसान के पास रहता है। दुनिया में 2 बॉडीगार्ड हो जाए तो बड़ा पावरफुल हो जाता है इंसान, लेकिन रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके 5 फरिश्तों का अदा किया है, फिर भी इंसान नाकाम है, नाकाम बनता फिर रहा है। इसलिए कि मुस्तफा की सुन्नत पे हम चल नहीं रहे हैं, मुस्तफा की सुन्नत पे हमारा कदम नहीं जम रहा है। अब देखिए अल्लाह ने मर्दों को औरतों का लिबास बनाया और औरतों को मर्द के लिए लिबास बनाया। लिबास से मुराद ये है कि अगर कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मर्द के सत्व को औरतें देख सकती है और औरत के सत्व को मर्द देख सकता है। उसके तमाम तकलीफों को दूर करने में सहूलत और उसको मदद कर सकती है, कर सकता है। इस एतबार से बताया गया कि एक मर्द और एक औरत दोनों एक दूसरे का लिबास है। मतलब चाहे जैसे रहे वो इंसान एक दूसरे के साथ रहे, जिस तरह से भी रहे, उससे कोई हया शर्म की बात नहीं है, उससे कोई बेपर्दगी की बात नहीं है। अगर एक कमरे में खलवत में है वो, तो उससे कोई एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लिबास बताया गया है। मैं तख्फीफ करके अपनी लफ्जों में अच्छा बोलना चाह रहा हूँ कि ये बताया गया है, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। एक मर्द एक औरत के लिए लिबास है, एक औरत मर्द के लिए लिबास है। मेरे मुस्तफा अपनी इज़वाज के लिए लिबास थे, उनकी इज़वाज मेरे मुस्तफा के लिए लिबास थे। आज कुछ लोगों का नहीं बल्कि अक्सर लोगों का नजरिया ये हो गया है कि ज्यादा उम्र वाली लड़कियों से शादी न की जाए। आखिर वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? और मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया है जमाने में। बिल्कुल मेरे मुस्तफा की शादी अभी नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ है अभी। सबसे पहले मेरे मुस्तफा जो निकाह फरमाते हैं खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और जमाने में ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम कम उम्र का हो और जमाने में औरतों को सताया जाए, बेवा हो जिसकी कोई अहमियत न दी जाए, तो जमाने में मुस्तफा ने उन बेवा औरतों से निकाह करके जमाने में ये पैगाम दिया कि इसके मर्तबे इतना है कि अल्लाह ताला ने इसके कदमों के नीचे जन्नत को समा दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और मुस्तफा 25 साल के थे और 40 साल की मां खदीजा है। निकाह मुस्तफा ने फरमाया और घर लेकर के आए। तफासिर के अंदर आया कि अल्लाह ताला ने मां खदीजा की खूबसूरती को इतना बढ़ा दिया, इतनी खूबसूरत थी कि एहसास नहीं होता था कि 40 साल की खदीजा है कि नहीं। लेकिन मुस्तफा ने यह भी इरशाद फरमाया क्या ज्यादा उम्र पार करने के बाद कम उम्र वाली हजरत आयशा से भी निकाह पढ़ करके जमाने में पैगाम दिया कि अगर कम उम्र का भी हो और तुम मुझसे निकाह करो तो कोई ऐब नहीं है, कोई इसमें रुसवाई का मामला नहीं है, बल्कि हद बुलूगियत तक पहुंच चुकी है तो तुम मुझसे निकाह कर सकते हो। मुस्तफा ने आयशा से भी निकाह करके जमाने को पैगाम दिया कि तुम कम उम्र वाली बच्ची से औरतों से भी निकाह कर सकते हो और ज्यादा उम्र वाली औरतों से भी निकाह कर सकते हो। माँ खदीजा के दौर में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों का मकाम ये था कि लोग पैर का मैल समझते थे। जब उसका शौहर इंतकाल कर जाता तो उन औरतों को चीता पे जला दिया जाता था। उन औरतों का कोई वक़ार नहीं, कोई हैसियत नहीं था। यहाँ तक ये बताया गया कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ज़िना करता था, अपनी बहन के साथ ज़िना करता था, यहाँ तक कि वो उसे नहीं मिलता तो जानवरों के साथ ज़िना करता था। मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए तो इन तमाम बलाओं का
खात्मा हो गया। एक बच्ची को लोग अपने घर में नहूसत समझता था, दरगोर जिंदा दफन कर दिया करता था। जब एक बच्ची को दफन किया जा रहा था तो बच्ची की चीख ये थी, पुकार ये था, मौला तूने इसीलिए रुए जमीन पे भेजा था कि जिंदा बच्चियों को दरगोर दफन कर दिया जाए। तूने रहमतुल आलमीन को बना करके भेजा, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, बच्चियों को तूने भेजा था रहमत बना करके। मौला आसमान क्यों नहीं फट जाता, जमीन क्यों नहीं जलजला आ जाता। पाक पर्दे आलम तू ऐसा कोई मसीहा को भेज दे जो बेटियों को जिंदा दरगोर दफन होने से बचा ले। मौला तू ऐसे रहनुमा को भेज दे, ऐसे पेशवा को भेज दे जो चीता पे जलने वाली औरतों का सम्मान करने वाला आ जाए। उस वक्त के दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमी पे मबूस फरमाया और जमाने में औरतों को मकाम को औजे सुरैया पे पहुंचा दिया। जमाने में मुस्तफा ने यह पैगाम दिया, लेकिन आज लोग देखने जाएंगे तो कहेंगे मेरे बेटे से ज्यादा उम्र है और बच्ची का या कम उम्र है, नहीं जमेगा, नहीं फिट होगा। भला बताए मेरे मुस्तफा ने निकाह किया है, जब मुस्तफा को फिट हो गया तो ये बताए ये कैसा इंसान है, ये कैसा बदजहन इंसान है, ये किस तरह का इंसान है कि इसे फिट नहीं हो रहा है कि नहीं। लेकिन हर लोगों का मिजाज जहनियात अलग अलग है। अब इंशाअल्लाह ताला आप हजरात 2-3 शेर समाअत कीजिए। तकरीर अल्लाह का फजल है कि मैं बोलता चला जाऊँ, रात भर सुनते आप चले जाएंगे, मैं तो रटता नहीं हूँ। 2-3 शेर और समाअत कीजिए। बहुत ही मुबारकबादी के लायक अली जनाब मोहम्मद शौकत साहब जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और यहीं तक नहीं बल्कि जिस दरवाजे पे डीजे का माहौल दस्तूर चला आता है आ रहा है, डीजे बजाना खराब नहीं है, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उसमें बजने वाली चीज का मैं मुखालिफ हूँ। जो गलत इस्तेमाल होता है उसका मैं मुखालिफ हूँ। आजकल उलमा करम फतवा देते हैं डीजे बजाना हराम है, हालांकि समझा ही नहीं है डीजे कहते किसको। डीजे उसी बक्से को कहते हैं जो बक्से में धमक की आवाज आए, बहुत ही बेहतरीन बूफर स्पीकर हो उसमें, उसी को डीजे कहा जाता है। आम लफ्जों में तो लोग बक्सा को ही डीजे कहते हैं और इसी पे फतवा चस्पा कर देते हैं। लेकिन इसमें अगर नाते नबी पढ़ा जाए और सुना जाए, कुरान की आयतें सुना जाए तो रब की रहमत झूम जाएगी। आपकी औलादे सुनेगी तो इस्लाम का कल्चर मालूम होगा, नहीं तो यूं ही ढिकचू ढिकचू की आवाज आएगी तो बच्चा कुछ नहीं करेगा, नाचेगा, टाटा बाय बाय करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जिस दरवाजे पे महफिल मिलाद होती है, रहमतों नवार की मुसलधार बारिशें होती है और साल भर तक अल्लाह ताला बलाओं का खात्मा कर देता है। साल भर तक खत्म हो गया, फिर साल भर का इंश्योरेंस हो गया, एक साल फिर करा लीजिए, दूसरे साल का इंश्योरेंस हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ सोचता है कि इमाम साहब को पैसा देना पड़ जाएगा, माइक और हेन तेन बहुत ढकोसला है। ये दिल वालों की बात है और अल्लाह ताला जिस पे अल्लाह ताला और उसके महबूब की चश्मे अता हो जाती है वही इंसान महफिल रसूल को सजाता है। अब देखे हमारे इरफान भाई ने कहा था कि 2-3 शेर बढ़ाइएगा। एक कलाम है मेरा, आपने सुना भी होगा, वो कलाम पहुंचाने जा रहा हूँ। मैंने पिछले साल कहा था इसको, मुलाजा फरमाए एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अब शेर मुलाजा फरमाए कि मेरे भाई की शादी है। शेर ठीक है, मिसरा अच्छा जा रहा है तो कहिए सुभान अल्लाह। अगर गलत हो तो आप बोलिएगा, हम भी कम उम्र के हैं, हो सकता है कि हमसे भी गलती हो जाए। आप मुलाजा फरमाए, आप भी सलाह के तौर पे शेर सुनिए। और हमारे अख्तर साहब नाम है, वो भी बगौर देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। भतीजे की आपकी शादी के मौके से महफिल पाक है, कहाँ तक खुश है शेर पहुंच रहा है। और बड़े दूर से हमारे दूर नहीं करीबी के पड़ोसी है, ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। हम वक्त हमेशा हर साल मिलते हैं हमसे, कोलकाता के सरजमी पे भी इनसे मुलाकात हुई थी, नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा है। दोनों भाई यहाँ मौजूद है। शेर पहुंचा रहा है, मुलाजा फरमाए कि मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है कि खुशियाँ मनाओ दोस्त, तो मीलाद का दिन है। बिल्कुल हकीकत की रोशनी में शेर जा रहा है। मुलाजा फरमाए, खुशियाँ मनाओ दोस्त, तो मीलाद का दिन है, हर एक गली सजाओ के मिलाद का दिन है। ये सजाना मिलाद पे
ये फरिश्तों की सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है। इस वजह से सजाया जाएगा इलाके मोहल्ले को तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन निकाह कम में की जाए, आसान में की जाए तो बेहतर है। मुलाजा फरमाए, खुशियाँ मनाओ मोमिनो मिलाद का दिन है, हर एक गली सजाओ के मिलाद का दिन है, कि हर गम को भूल जाओ के मिलाद का दिन है, हर गम को भूल जाओ के मिलाद का दिन है, मस्ती में गुनगुनाओ ये मिलाद का दिन है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की, जावेद भाई आप भी पढ़ सकते हैं, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। मुलाज़ा फरमाए कि तेरे अली का बिल यक़ फैज़ान हो गया, तेरे अली का बिल यक़ फैज़ान हो गया, दूल्हा तो देखो साहिब ईमान हो गया, दूल्हा तो देखो साहिब ईमान हो गया, दूल्हा तो देखो साहिब ईमान हो गया, कि नस्लों से इनकी फसल हो उशाक़ मुस्तफ़ा, नस्लों से इनकी फसल हो उशाक़ मुस्तफ़ा, सब ये दुआएं देते हैं, कहते हैं बरमला, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। आखिरी शेर पूछा ना, मुलाज़ा फरमाए, अगर जमाने में किसी औरत के दुपट्टे की हवा लग जाए तो लोग पगला जाता है, लेकिन अगर माँ के आंचल की हवा लग जाए तो जन्नत की हवाएं भी माँ के आंचल की हवाओं के सामने फेल होता हुआ नजर आता है कि नहीं। माँ की आंचल की हवाओं में इतनी तासीर है। पहुंचा रहा मुलाज़ा फरमाए, जमाने में दुपट्टे की हवा लग जाने से इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन माँ की आंचल की हवाओं खाए, कि आंचल से हवा जिस घड़ी माँ की मेरी चली, मुलाज़ा फरमाए, आंचल से हवा जिस घड़ी माँ की मेरी चली, ऐसा लगा कि बूए अदन पास आ गई। अदन एक लफ्ज़ है फारसी का जिसका माना होता है जन्नत, जन्नत की खुशबू। मुलाज़ा फरमाए कि आंचल से हवा जिस घड़ी माँ की मेरी चली, ऐसा लगा कि बूए अदन पास आ गई, ऐसा लगा कि बूए अदन पास आ गई, कि रब की रज़ा में शामिल है माँ बाप की रज़ा, रब की रज़ा में शामिल है माँ बाप की रज़ा, कहता है ये कुरान हर इंसान से सदा, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। आखिरी शेर लोग नहीं समझते है कि नहीं। मक्ता मुलाज़ा फरमाए, कुर्सी खिताबत वज़त तशरीफ लाएंगे, दिल जमाई के साथ आप कुछ देर तक समाअत करेंगे। कि लेकर कलम ये आसिफ खस्ता था सोचता, मुलाज़ा फरमाए शेर, कि लेकर कलम ये आसिफ खस्ता था सोचता, क्या मैं करूँ रकम वाला शादी का फलसफा, क्या मैं करूँ रकम वाला शादी का फलसफा, तो फजले खुदा से आता गया मिस्र मरहबा, फजले खुदा से आता गया मिस्र मरहबा, फजले खुदा से आता गया मिस्र बरमला, तो आसिफ यही लिखता हुआ मस्ती में कह दिया, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है।
मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई